तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत जम्मू से हूँ। मैं आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे तो गुरु जी की लीला अपरंपार है। हम पर गुरु जी की बहुत मेहर हुई है, लेकिन अपना जो लेटेस्ट सत्संग है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। तो कुछ 1-2 महीने से जो उनके कंपनी के ओनर हैं, उनके उधर एक एम्प्लॉय है जिसकी वहाँ पे बहुत चलती है। आई मीन कि सारे वो सब दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन दैट पर्सन। तो स्टार्टिंग में तो जब इनको अपॉइंट किया था तो दे वर वेरी हैप्पी विद हिम, और उनसे ये कहा कि अब आपने हमारी कंपनी नहीं छोड़नी है, यू विल लीव इट ओनली एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ, क्या कम्युनिकेशन गैप था, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आहिस्ता आहिस्ता से 1-2 महीने पहले ही उनका जो एटीट्यूड था दैट वाज टोटली चेंज टुवर्ड्स माय हस्बैंड। तो उसकी वजह से मेरे हस्बैंड थोड़े परेशान रहने लगे, क्योंकि इन्होंने जहाँ भी काम किया ही हैज़ वर्क देयर विद फुल फ्रीडम। कोई बाइंडिंग कोई कुछ नहीं था, और जहाँ भी इन्होंने काम किया है ही हैज़ अर्न देयर नेम फेम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबकी होती है। तो इनको सब जो है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि वॉट हैपेंड, कि जो यहाँ पे इनके साथ ऐसा एटीट्यूड दिखाया जा रहा है। तो अब क्या था कि इन्होंने इनको एक और कंपनी से ऑफ़र आई, क्योंकि इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो इनको कंपनी से ऑफ़र आती रहती हैं। लेकिन ये कंपनी जो थी ये जम्मू बेस्ड थी, मतलब इनको अपने घर से ही, यहाँ से ही, होम टाउन से ही काम करना था, जिसमें एक हफ्ता ही कैन स्टे हियर एंड द नेक्स्ट वीक ही कैन गो आउट। तो अब इनको फिर एक और अच्छी सी कंपनी से जॉब ऑफ़र आ गई, उसमें होल नॉर्थ वाज अंडर हिम। अब ये सोच में पड़ गए थे कि शैल आई लीव द जॉब और जॉइन द अदर वन। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दूसरी जॉइन कर लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे काम नहीं कर सकता वे यू आर डिसरिस्पेक्टेड, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट कम हो। दो दे वर नॉट सेइंग हिम एनीथिंग, लेकिन जैसे उनका एटीट्यूड था दैट वाज नॉट राइट। तो अब ही वॉज वेरी वरीड, और मैं देख रही थी इनको बड़े परेशान थे। और जब से दूसरी कंपनी की ऑफ़र आई थी दैट वाज अ गुड कंपनी, तो वी वाज नॉट एबल टू मेक आउट कि वो करें कि ना करें उस वहाँ पे उसको ज्वाइन। तो मैंने फिर गुरु जी की आके अरदास लगाई। मैंने कहा गुरु जी, अगर ये इस कंपनी में खुश हैं,
इफ़ ही इज़ हैप्पी इन दिस कंपनी, लेकिन किसी की वजह से इनको ये कंपनी छोड़नी पड़ रही है। तो मेरी आपके आगे यही अरदास है, प्लीज़ कुछ ऐसा कर लें कि वो बंदा इनसे बात कर ले, ताकि जो इनके मन में है ये भी कह के तो थिंग्स कुड शुड गेट बेटर, थिंग्स सॉर्ट आउट हो जाए। तो इन्होंने ये सोचा था कि ये जैसे सैलरी आएगी, द नेक्स्ट डे ही विल रिज़ाइन फ्रॉम द कंपनी, ही विल गो देयर, ही विल मीट द ओनर्स एंड दैट पर्सन, और साफ उनको बोलेंगे कि भाई आपने ही बुलाया था। और इस कंपनी में इन्होंने खुद कॉल करके मेरे हस्बैंड को बुलाया था। तो ही विल टेल हिम कि आप बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ है, आपने खुद बुलाया था। नाउ वेरी हैप्पी, आई एम ऑन द गुड टर्म्स लीविंग इट। तो अभी ये सोच ही रहे थे, तो आज उसी बंदे का फ़ोन आता है इनको, एंड जब इन्होंने उनसे बात की, ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें हम आपका उतना कम है। आप हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सुनते हो। आपने हमारा हाथ थाम के रखा हुआ है। अगर आप हमारा हाथ ना थामते तो हमारा क्या बनता? हम लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस सब के शिकार हो जाते। मुझे अपना एक और सत्संग शेयर करना है। कोई एक हफ्ता पहले व्हाट हैपन कि रात को आई वॉज मेकिंग द प्रैक्टिकल्स ऑफ माई डॉटर। उसका नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल था। तो प्रैक्टिकल बनाने के बाद आई गॉट फ्री एट 1 o'clock, 1 बजे मैं फ्री हुई। तो फिर उसने कहा मम्मा आप सो जाओ, उसको आपको उठना है, उसके भाई को भी स्कूल भेजना था। तो उसने कहा मैं थोड़ा पढ़ के फिर सो जाऊँगी। आई सेड ओके। मैं जैसे ही लेटने गई, आई डोंट नो व्हाट हैपन, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी पूरी बॉडी से जान निकल रही है। मुझे चेस्ट में पेन स्टार्ट हो गई, सेंटर में से कुछ स्टक ऑफ हो गया। आई वॉज नॉट एबल टू सिट, आई वॉज नॉट एबल टू ले डाउन। ना मैं बैठ सकूँ, ना मैं उठ सकूँ, ना मैं लेट सकूँ। आई वॉज जस्ट लाइक कि बस अब दम निकल रहा है। और बीच बीच में ब्रेथलेसनेस भी फील हो रही थी, पेन भी स्टार्ट हो गई। आई डोंट नो व्हाट हैपन। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगा दिया, और जैसे ही मंत्र जाप की आवाज़ मेरी बेटी ने सुनी, वो भागती हुई मेरे पास आई। उसने कहा मम्मा क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अजीब सा फील हो रहा है, मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दे। उसने गुरुजी का जल प्रसाद मुझे पिलाया, कुछ मेरे ऊपर फेंका और मुझे कहा लेटो। बट मैं क्या लेटूँ, मुझे लेटा ही ना जाए। मुझे बस ऐसे लग रहा था दैट आई वॉज अबाउट टू डाई। फिर मैंने आंखें बंद की, मैंने गुरुजी का ध्यान लगाया। मैंने कहा गुरुजी, ये जो 2 बच्चे हैं ना, ये आपके ही हैं। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी इन्होंने ज़िंदगी में सेटल होना है। प्लीज़ अभी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इनकी पहले लाइफ में सेटल होने दो। वो जो मेरे हस्बैंड है वो बाहर थे, क्योंकि उनका बाहर टूरिंग जॉब है, तो वो बाहर टूर पे थे। और उस टाइम आई गॉट सो मच स्कैर्ड। मैं इतना डर गई, मुझे ऐसे लगा कि बस मेरी मौत मेरे सामने है। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला, फिर मैं रोई और मैंने उनके सामने अपनी फरियाद की, मैंने अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, ये आपके बच्चे हैं, इन बच्चों को बिन माँ के मत कर रखना। और फिर मैं लेट गई, और मेरी बेटी ने क्या किया, वो मुझे सुबह बताया, उसने रात को मेरे पिल्लों के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दिया। और मुझे कुछ नहीं पता, मैं 1 डेढ़ घंटे बाद कब मैं सो गई, आई डेंट नो। वो फिर जब मैं सुबह उठी तब फिर मेरा वही हाल। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खाना वाना बनाया, बच्चों के लंच पैक किया, बच्चों को स्कूल भेजा। बेटी जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था अगर मैंने बेटी को रोक दिया, उसने कहा मम्मा मैं बाद में चल जाऊँगी, मेरा प्रैक्टिकल वैसे भी लेट है। तो मुझे लगा नहीं, कहीं मुझे कुछ हो गया तो बेटी का प्रैक्टिकल ना मिस हो जाए, उसके फाइनल्स हैं तो नहीं। तो तब मुझे थोड़ा 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 फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर मैं अपने मायके गई। वहाँ पे भाइयों को बताया, भाइयों ने डांटा कि तूने रात को क्यों नहीं बताया। फिर उन्होंने मुझे जो है तो, दवाई हुई थी, टंग की जो दवाई रखी, एंड आई गॉट बेटर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी आपका ये असीम प्यार है हमारे लिए कि जो आज हम इस दुनिया में हैं। अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता? हम लोग भटक गए होते, हम लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते।
गुरुजी आपका अनंतम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो आप आगे देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसमें भी आपकी रज़ा है उसका भी शुक्राना। गुरुजी बस मैं यही कहती हूँ, अब अपनी असीम कृपा हम पे बनाए रखना, हमारा हाथ सदा थामे रखना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।